गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा आज का टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था हमारे पास, गॉस लॉ था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था हमारे पास, गॉस थ्योरम थी, गॉस लॉ था। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या है हमारे पास, एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे गॉस थ्योरम ने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस बताया था। वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ ने किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बताया है। यानी कि जैसे हमने एम्पियर सर्किट गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ए करंट कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। क्लियर बेटा। तो क्या कहा मैंने कि एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस थ्योरम की तरह ही है। तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, थोड़ा सा याद दिला रही हूँ। गॉस थ्योरम ने हमें कहा था, एक मिनट बेटा, गॉस थ्योरम ने हमें कहा था कि E dot ds, the surface integral of E dot ds is Q upon epsilon naught is 1 upon epsilon naught the charge inside the closed surface। यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे क्या था सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे क्या होगा लाइन इंटीग्रल, इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो एक तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ आपका इलेक्ट्रोस्टैट के गॉस लॉ के क्या है, सिमिलर है। तो क्या कहा एम्पियर सर्किटल लॉ ने, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्या लेके चलेगा ये, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, किसका लाइन इंटीग्रल लिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, किसी करंट कैरिंग वायर का। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी किसका बेटा, अराउंड एनी करंट कंडक्टिंग वायर। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड ए क्लोज पाथ, किसी क्लोज लूप का, इन फ्री स्पेस, या हम ये कह सकते थे द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट कंडक्टिंग वायर बी अराउंड ए क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट passing through the closed surface। कैसे बेटा, जैसे ये हमने कंसीडर कर लिया कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया हमने, इसमें से ये हमारा करंट क्या कर रहा है, पास हो रहा है। इस सरफेस से परपेंडिकुलर ये हमारा करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने क्लोज सरफेस लिया है, इस क्लोज सरफेस को हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। और इस लूप का छोटा सा अगर मैग्नेटिक फील्ड लूँ, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इस सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड बी और इसका लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये, ये कहना चाह रहा है कि लेट्स सपोज कर लो, ये हमने क्या कंसीडर कर लिया, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंसीडर कर लिया बेटा, कर लिया हमने कंसीडर।
इस वायर के चारों तरफ, इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड। इस लूप के अलोंग क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता हम इस वायर की लेंथ, इस क्लोज लूप की लेंथ का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर ले डीएल। डीएल हमेशा उस लूप की डायरेक्शन में ही होगा, हमेशा जो उस पे हम लूप की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, ये लूप की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन है, जो लूप की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वही हमारी डीएल की डायरेक्शन। तो अगर हमारा करंट अपवर्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों क्या हो गए? दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई। ये कहता है अगर हम इस बी डॉट डीएल, इस छोटे से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू में डीएल, इसका इंटीग्रेशन करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नोट इंटू आई के क्या होगा? इक्वल होगा। म्यू नोट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस के क्या होगा? इक्वल होगा। ये है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट। सिंपली आपको ये याद रखना बेटा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हम कि जिस भी पॉइंट पे हमने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने, उसका लाइन इंटीग्रल, किसी क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल, हमें मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में लेना है? क्लोज लूप के अलोंग। क्लोज लूप के लाइन इंटीग्रल का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नोट टाइम्स होगा द करंट इनसाइड द क्लोज लूप, द करंट इनसाइड द क्लोज लूप। देखो एक बार कि करंट इनसाइड द क्लोज लूप का क्या मतलब है? करंट आई सिर्फ हमें कौन सा लेना है? करंट इनसाइड द क्लोज लूप। लूप क्या बेटा हमारे पास? लूप इज इमेजिनरी, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनरी एम्पीरियन सरफेस है, इमेजिनरी एम्पीरियन सरफेस है, यानी कि एक तरह से क्या है? सर्कुलर सरफेस है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी बेटा इसमें भी एम्पीरियन सरफेस की? इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए हम उसके छोटे से एलिमेंट का बी डॉट डी एल लेंगे तो पूरा उसका इंटीग्रेशन फुल का क्या दे देगा? हमें म्यू नॉट आई के इक्वल दे देगा। इस लॉ का यूज करके बेटा आप एप्लीकेशंस में इस मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो बी कैलकुलेट करवाने से पहले मैं आपको इससे एक बार इस आई करंट इनसाइड द लूप का मतलब समझाती हूँ। देखो एक बार, फर्स्ट केस लिया मैंने ये कि लेट्स सपोज कर लिया ये हमारे पास कोई भी एम्पीरियन लूप है। लूप की डायरेक्शन आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। ये हमने लूप की डायरेक्शन क्या कर ली? कंसीडर कर ली। एक तरह से मैंने ये लूप की डायरेक्शन कंसीडर कर ली। कहता है मेरे थंब के अलोंग जो करंट होगा उसको तो हम कंसीडर करेंगे बेटा पॉजिटिव, थंब के अलोंग जो भी करंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जो करंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। क्या कहा मैंने? लूप के अलोंग मैंने फिंगर्स का कर लिया, तो थंब के अलोंग जो करंट है वो मैंने कैसा कंसीडर किया? पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जो होगा वो करंट कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसके लिए ये स्मॉल क्या ले लिया? इस क्लोज लूप, एक बार देख लो यहाँ पे एक क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, एक तरह से ऐसे है ये क्लोज लूप। इसका छोटा सा डीएल एलिमेंट, हर एक पॉइंट पे जो भी लूप की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? डीएल की डायरेक्शन होगी। आप कहीं पे भी डीएल एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, जो भी लूप की डायरेक्शन होगी वही हमारी डीएल की डायरेक्शन होगी। और क्योंकि सर्कुलर सरफेस है तो एक तरह से पाथ पे क्या होगी? ये टेंजेंट होगी। इसके पाथ पे क्या होगी? हमेशा टेंजेंट होगी। क्लियर बेटा? तो ये कहता है यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, ये मैंने इसका छोटा सा क्या कंसीडर कर लिया? डीएल एलिमेंट, और यहीं पे क्या होगा? एक तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी, ये डायरेक्शन किसके आगे? हमारे पास बी की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मीन्स डीएल का इंटीग्रेशन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज सरफेस। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोज सरफेस को। The line integral of this closed surface is mu naught times the current inside the closed surface। किसके इक्वल है ये? the current inside the closed surface। तो इसमें टोटल करंट कैसा है हमारे पास? I1 कैसा हमारे पास? पॉजिटिव, और I2 हमारे पास कैसा है? अपोजिट टू लूप, दैट इज नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? I इनसाइड की जगह पे I1 माइनस ऑफ I2। कितना आ जाएगा बेटा? I1 माइनस ऑफ I2। अगर यही केस हम यहाँ पे लें, ये हमारी एम्पीरियन लूप है, ये करंट हमारा लूप के अलोंग, ये भी करंट लूप के अलोंग,
सो I1 एंड I2 बोथ क्या होंगे, ऐड, तब क्या आ जाएगा हमारे पास B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द क्लोज लूप दैट इज I1 प्लस I2। कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। अगर बेटा मैं थर्ड कंडीशन लूँ ये कि ये कोई भी एम्पीरियन लूप है और यहां से करंट क्या हो रहा है, आपका पास हो रहा है, तो इसके अंदर I की वैल्यू क्या होगी, 0। I इनसाइड द क्लोज सरफेस क्या रहेगा, 0। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से मैंने आपको क्लियर कर दिया I इनसाइड द लूप आप कैसे कंसिडर करोगे। लूप की कोई भी डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। लूप की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमारी लूप की डायरेक्शन के अलोंग करंट डायरेक्शन ली और थंब उस पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो अगर थंब के अलोंग करंट है तो पॉजिटिव, थंब के अपोजिट है तो करंट कैसा आ गया, नेगेटिव। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पे आपको मैं एक पॉइंट और बता रही हूँ, क्या, इफ वैक्यूम, अगर हमारे मीडियम में क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम अगर क्या है हमारे पास, उस वायर के चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस हमने, एम्पियरन सरफेस हमने कंसिडर किया है, अगर उसमें वैक्यूम तो है तो हमारे पास क्या होगा, B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। और अगर ये किसी मीडियम में है, किस में है, किसी मीडियम में निकाल रहे हैं हम, इनसाइड ए मीडियम, तब क्या हो जाएगा हमारे पास B डॉट डी एल। मीडियम के लिए म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इंटू में म्यू आर इंटू में I। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर इसमें कोई मीडियम फिल हो तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू में म्यू आर इंटू में I। ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। हमें प्रूव कर देंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट I के इक्वल आता है। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। हमेशा एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा सिमेट्री पे अप्लाई होता है एक तरह से। हम कब अप्लाई करते हैं, जब किसी करंट कंडक्टिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पे क्या निकालना होता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे हम इसकी एप्लीकेशंस क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देखो भाई कैसे निकालेंगे हम, इसका प्रूफ क्या कहता है। हम कंसीडर करेंगे बेटा एक लेट, हमने ये एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर किया, हमने क्या कंसीडर किया, करंट कैरिंग वायर, I करंट कैरिंग वायर। आपको मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अप्लाई करना है, तो पहले हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले एम्पीरियन लूप, क्या लेना होगा हमें, एम्पीरियन लूप, और उसके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट I के इक्वल। तो सबसे पहले मैंने इस करंट कैरिंग वायर से R डिस्टेंस पे P पॉइंट कंसिडर किया। इस R डिस्टेंस को मैंने क्या माना, एक रेडियस, जैसे ये करंट कैरिंग वायर था, इस R डिस्टेंस को क्या माना, रेडियस, और क्या ट्रेस कर दिया, एक एम्पीरियन लूप, क्या ट्रेस कर दिया, एक एम्पीरियन लूप। क्लियर बेटा। तो कैसे अप्लाई करेंगे हम इसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL, जो लूप की डायरेक्शन वही DL की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पे, इस लूप पे टेंजेंशियल। आप मोस्टली देखना बेटा, आप जो B है हमारा वो इस लूप पे टेंजेंशियल होगा। B हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का जो यूज है ना, वो एनसीईआरटी में ही दे रखा। हम इसका यूज तभी करते हैं कि या तो B इसके क्या हो, टेंजेंशियल, यानी कि B और DL के बीच में थीटा कितना हो जाए, 0, या B क्या हो, परपेंडिकुलर, थीटा कितना हो जाए, 90, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0, या फिर B हो ही ना, तो हमारा लाइन इंटीग्रल हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा, 0। तो मैंने क्या कंसीडर किया कि ये करंट कैरिंग वायर था, जैसे बेटा ये करंट कैरिंग वायर है, तो ये इसके सेंटर से R डिस्टेंस को मैंने रेडियस लेके एक एम्पीरियन लूप क्या कर ली, कंसीडर कर ली।
तो बताओ तुम, ये करंट कैरिंग वायर है तो फिंगर्स के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एक बार, मैग्नेटिक फील्ड भी तो इस लूप के अलोंग ही चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो इस लूप के अलोंग ही चल रहा है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इसके पाथ पे टेंजेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो इस तरह से ये किसकी डायरेक्शन ले ली हमने, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो लूप की डायरेक्शन वही उसके डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन। जैसे इस पॉइंट पे मैं, ये हमारे पास क्या है, डीएल की डायरेक्शन, जो लूप की डायरेक्शन वही डीएल की डायरेक्शन, और उसी के अलोंग क्या है हमारा बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी। क्लियर बेटा। और बी के अलोंग ही क्या है हमारे पास, डीएल लेंथ वेक्टर। तो अप्लाई कर दो आप एम्पियर सर्किट लो, बी डॉट डीएल लेके चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। किसके इक्वल प्रूव करना हमें, म्यू नॉट आई के इक्वल। तो क्या लिया मैंने, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर बोल दो या एम्पीरियन बोल दो बेटा, सर्कुलर पाथ कितने डिस्टेंस पे, आर पे। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, आर है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो देखो बेटा क्या लिया मैंने, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप। क्लियर बेटा, ये मैं लेके चली, बी डॉट डी एल आ गया हमारे पास, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज सर्कुलर लूप इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किस स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे कितना होता है। उससे पहले एक बार इसको अप्लाई करते हैं हम। ये कहता है बी और डी एल के बीच में, बी और डी एल के बीच में थीटा कितना, 0। डॉट प्रोडक्ट है, कॉस पे ऑपरेट होगी, दैट इज बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। थीटा बिटवीन बी एंड डी एल वेक्टर इज 0। क्या है हमारे पास, थीटा 0, बिकॉज बोथ आर टेंजेंशियल टू द क्लोज लूप। डीएल की डायरेक्शन तो वही है जो लूप की, और बी उसी पे क्या है, उसी के अलोंग है, बी भी तो उसी के अलोंग है। तो थीटा और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। सो दिस इज इक्वल्स टू, और एक पॉइंट और देखते हैं बेटा हम, किसी स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एंड बी ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एट डिस्टेंस आर, एट आर डिस्टेंस कितना होता है बेटा, म्यू नोट अपॉन कितना होता है बी हमारा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। कितना होता है हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। ये हमने भी पुट कर दे हम इसमें। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कोस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, इन लाइन इंटीग्रल एज इट इज, बी की वैल्यू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर इंटू में डी एल एंड कोस 0 1। क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दिया हमने, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर इंटीग्रल ऑफ डी एल। देखो बेटा एक बार, इस छोटे छोटे डी एल का जब हम इंटीग्रेशन करें तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा, 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज 2 पाई आर। सो दिस साइड इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर इंटू में 2 पाई आर। आर से हमारा आर कैंसिल, पाई से पाई, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई। तो क्या लेके चले थे हम लेफ्ट हैंड पे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट डी एल ओवर एनी क्लोज सरफेस, और वो किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट आई के। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एम्पियर सर्किट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। क्या है हमारे पास, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर बेटा। अब हम करेंगे इसके एप्लीकेशंस। क्या करेंगे अब हम इसके एप्लीकेशंस।
देखो बेटा इसकी एप्लीकेशंस में क्या करना है, वही आएंगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।